नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस का एक एसएचओ फरार हो गया है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसएचओ जो है वो ये बताते हैं कि पवन मीणा उसका नाम है और ये आरोप लगा है कि वो मॉडल टाउन का एसएचओ है और उसने रिश्वत की मांग की। दरअसल पूरी कहानी आपको समझाता हूं, बड़ी मजेदार कहानी है। एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर रहते हैं मॉडल टाउन इलाके में, वो अपना मकान बना रहे थे। अब ऐसे में जब मकान बन रहा होता है तो पुलिस कर्मी वहां आ जाते हैं। चूंकि जब लेंटर डलता है तो वो पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप अवैध तरीके से काम कर रहे हो, तमाम बातें बोलते हैं। और ये अक्सर होता है, एमसीडी वाले भी आ जाते हैं दिल्ली में। ये एक ट्रेंड है कि उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, पुलिस को भी पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि बोरिंग भी होती है, तमाम तरीके की इलीगल एक्टिविटीज होती है। खैर, अब कहानी है कि एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, दिल्ली पुलिस में तैनात है, मॉडल टाउन इलाके में रहते हैं। वहां पर वो अपना मकान बना रहे थे। अब एक पुलिसकर्मी है जिसका नाम एएसआई सुदेश है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, मॉडल टाउन थाने से ही है, कि भैया 8 लाख रुपए दो। और वो बताते हैं, जी मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो। तो सौदा तय होता है 4 लाख रुपए में। लेकिन रिटायर्ड इंस्पेक्टर को ये बात बड़ी खटकती है कि ये कोई ये जो शख्स है, ये पुलिसकर्मी है, मुझसे रिश्वत मांग रहा है। मैं तो खुद महकमे का हूँ, दिल्ली पुलिस में रहा हूँ इंस्पेक्टर, मुझसे जो है इस तरह की रिश्वत की मांग की जा रही है। बात होती है कि चलिए 8 लाख जो है वो 50% में एक तय होता है और ये कहा जाता है कि 4 लाख रुपए में सौदा तय होता है। वो बताते हैं, जी मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूं, लेकिन एसएचओ है पवन मीणा, ये आरोप है, और एएसआई सुदेश पर यह आरोप है कि उनकी एक नहीं सुनी गई और ये कहा गया 4 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे। और खुद इस बाबत जो कंफर्मेशन की है वो इलाके के डीसीपी ने भी की है कि उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। खैर, रिटायर्ड इंस्पेक्टर बड़े परेशान हो जाते हैं। वो जाते हैं, एडिशनल सीपी मैडम है असलम खान। दरअसल असलम खान जो मैडम है वो यहाँ की डीसीपी भी कभी रही है, मॉडल टाउन इलाके की डीसीपी नॉर्थ वेस्ट रही है। अब उनके पास वो इंस्पेक्टर जाते हैं और कहते हैं, मैडम ये प्रॉब्लम है, एक एसएचओ साहब हैं जिनका नाम पवन मीणा है और एक एएसआई है सुदेश। एएसआई सुदेश मुझसे पैसे मांग रहा है और ये कह रहा है कि 8 लाख रुपए लगेंगे। फिर 4 लाख पर बात आई और फिर ये कहा कि कुछ रिकॉर्डिंग भी पेश की गई। इस तरह के आरोप है, हालांकि अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये जांच के बाद साफ होगा। अब लास्ट नाइट यानी कल रात को एक ट्रैप लगाया गया। एएसआई सुदेश जो थे उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर से बात हुई। फिर वो मौके पर पहुंचे, जैसे ही वो पैसे ले रहे थे उनको रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अब जैसे खबर पहुंची एकदम थाने तक, थाने में बिल्कुल हड़कंप मच गया। मॉडल टाउन थाने में पवन मीणा ये बताया जाता है कि वो फरार हो गए। अभी उनका पक्ष आना बाकी है कि क्या वाकई वो इन्वॉल्व है नहीं है। लेकिन जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, आरोप लग रहे हैं, वो ये है कि कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो पैसों की लेन देन की बात हो रही है। अब क्या वाकई एसएचओ ने पैसे मांगे हैं, पवन मीणा ने नहीं मांगे, ये जांच की बात है, लेकिन आरोप तो लगा है उन पर भी। इसको लेकर जो एडिशनल सीपी असलम खान है दिल्ली पुलिस में, विजिलेंस डिपार्टमेंट में, उन्होंने एकदम वो मौके पर पहुंची, उन्होंने धर दबोचा और अब हड़कंप मच गया पूरी दिल्ली पुलिस में। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से पुलिस कर्मियों को पकड़ा गया और रिश्वत लेते हुए। आप सोचिए, एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर से ही पैसे मांगे जा रहे थे और वो भी कौन मांग रहा था, दिल्ली पुलिस। कम से कम अपने इंस्पेक्टर को तो छोड़ देते, खैर वो भी नहीं छोड़ा। और इस खबर की चर्चा हर जगह है, पूरी दिल्ली पुलिस में, महकमे में इस खबर की चर्चा हो रही है, हड़कंप मचा पड़ा है। एक्शन भी होगा और इस मामले में आगे गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एसएचओ का रोल है तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है कि जाने कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होगी। और जिस तरह से पीछे हमने देखा कि करप्शन के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, हमने देखा एक एडिशनल सीपी का भी रोल सामने आया था एक केस में, जिसमें उन्होंने एक सट्टेबाज से लाखों रुपए पकड़ लिए और चूंकि वो आईपीएस हैं तो उनका महज ट्रांसफर कर दिया गया। कोई मुकदमा नहीं, कोई जांच नहीं, कोई विजिलेंस इंक्वायरी नहीं, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं। ऐसा होता है क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, जांच कौन करेगा, बड़े अधिकारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं बचा लिया जाता है। लेकिन जो गरीब गुरगे हैं, एएसआई जिनको मैं कहूँ या सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स कहूँ, उनको पकड़ा जाता है। उनको तो सीबीआई भी ट्रैप कर लेती है, उनको तो विजिलेंस भी ट्रैप कर लेती है। चलिए खैर, ये केस में तो अच्छा हुआ कि ट्रैप किया, क्योंकि इस तरह से अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो गलत चीज़ है। हाँ, ये बात सच है कि कई सारे केसेस में, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है। हालांकि यहाँ तारीफ करनी चाहिए एडिशनल सीपी जो मैडम है असलम खान की, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की और जैसे ही कंप्लेंट आई उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, इस पर अपडेट भी आपको दूंगा और दिल्ली पुलिस का क्या रिएक्शन वो भी बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए क्राइम तक।